डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झांसी के नरेंद्र बेरवाल ने बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीता, जिस पर पिता ने कहा कि ऑपरेशन के कारण बेटा गोल्ड चूक गया और मां ने चूरमा खिलाने की बात कही। हरियाणा में स्टीरर डॉग्स बोल्ट, रैम्बो और रोमियो नशा तस्करों के पीछे पड़े हैं, जिन्होंने सूंघकर 48 मामलों का खुलासा किया और इन्हें वैज्ञानिक तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। मेवात कैडर के 1000 जेबीटी शिक्षकों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो गई है, जो 3 अगस्त तक स्कूल की चॉइस कर सकेंगे और 435 स्कूलों में पद खाली। फरीदाबाद के अटके विकास कार्य अब जल्द ही पूरे होंगे, क्योंकि ग्रामीणों की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद बारात घर, सड़क और आंगनवाड़ी भवन बनाने का आश्वासन मिला। कांवड़ यात्रा को लेकर फरीदाबाद में रूट डाइवर्ट किया गया, जिसके तहत नेशनल हाईवे पर भारी वाहनों की एंट्री बंद कर पलवल और गुरुग्राम के लिए अलग रास्ते तय किए गए। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। सोनीपत के खरखौदा में ज्वेलर्स की दुकान में हुई लूट की घटना में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां क्राइम यूनिट खरखौदा की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोपी के कब्जे से 32 बोर की पिस्टल और वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद की गई है। घायल आरोपी सागर पर डकैती, लूट और स्नैचिंग के कई मामले दर्ज हैं उस पर, और वह कुछ माह पूर्व ही जमानत पर जेल से बाहर आया हुआ था। पुलिस अन्य आरोपियों से पूछताछ कर रही है। खरखोदा के अंदर ज्वेलर को जो ना आंखों में स्प्रे मारकर उससे लूट की गई थी, जिसमें चांदी और सोने के जेवर थे। इसमें काफ़ी दिनों से नज़दीक के गांव के ही थे, तो उसमें रेकी कर रहे थे। तो आज इन्होंने 10:30 बजे के आसपास घटना को अंजाम दिया है, जिसमें कुल मिला के 4 बंदे थे। तो हमारी खरखोदा की टीम, दीपक इंस्पेक्टर ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसमें इन बंदों को राउंड अप किया है और एक बंदे के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसके पैर में गोली लगी है और वो हॉस्पिटल में अभी। खरखोदा सोनीपत में एक दुखद सड़क हादसे में 35 वर्षीय दीप्ति देवी की मौत हो गई है, जो बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली थी। वह सोनीपत में किराए के मकान में रहकर मजदूरी करती थी और अपने 5 बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। बताया जा रहा है कि दीप्ति देवी सब्जी खरीदने जा रही थी, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 5 साल पहले उनके पति का निधन हो गया था, जिसके बाद वह अकेली ही परिवार का सहारा थी। इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुटी और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पंचकुला के शनि मंदिर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें 500 से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यह आयोजन सेक्टर 3 स्थित गोल्फ क्लब के पीछे और घग्गर पुल के पास हुआ, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव श्री तरुण भंडारी और विशिष्ट अतिथि पंचकुला नगर निगम के मेयर श्री श्यामलाल बंसल भी उपस्थित रहे। आयोजक एडवोकेट अभय मडिक ने बताया कि ये भंडारा श्री भैरव बाबा जी की कृपा से हुआ। उन्होंने श्रद्धालुओं की भारी भागीदारी को आस्था, एकता और सेवा का प्रतीक भी बताया। उन्होंने सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने वाले ऐसे आयोजन के महत्व पर भी प्रकाश डाला। पंचकूला तो एक ऐसी नगरी है, धर्म नगरी, जो वृंदावन से ज्यादा अगर लंगर मुझे लगता है या हरिद्वार से ज्यादा लंगर पंचकूला में लगते हैं। रोज देखिए 40 के करीब वैन रोज हमारे किसी न किसी चौक पे लगी होती है। तो ये एक ऐसी नगरी है जहाँ पे धर्म के कार्य बहुत होते हैं, और मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि शहर इसी तरह पुण्य के कार्य करता रहे, लोग अच्छे भाव के साथ प्रभु के चरणों में जुड़े रहे। यही मेरी उनसे। सावन का महीना है, तो क्या संदेश देंगे भगवान भोलेनाथ का? बिल्कुल, बड़ा पवित्र मास है, जिसमें हम सब लोग एक ऐसा भाव हम परमेश्वर की तरफ रखते हैं, जहाँ लगता है कि हर व्यक्ति
इस मास में मांस मदिरा ये भी सब कुछ हम त्याग करते हैं, जो खाते पीते हैं वो भी छोड़ते हैं। और प्रभु के मंदिरों में भी आज इस मास में बहुत ज़्यादा भक्ति भी होती है। पंचकूला फरीदाबाद में एक प्रतिष्ठित बैंक के लॉकर से लाखों रुपए के जेवरात चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शिकायतकर्ता महिला सुदेश कपूर ने बताया कि उनके पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर में पिछले 13 वर्षों से कीमती गहने रखे थे। मई 2024 में लॉकर खोलने के बाद 21 जुलाई को जब उन्होंने दोबारा लॉकर खोलने का प्रयास किया तो उनकी चाबी से वह नहीं खुला। बैंक प्रबंधन द्वारा बार बार आश्वासन दिए जाने और तांत्रिक समस्या का हवाला देने के बावजूद जब लॉकर खोला गया तो उसमें रखे करीब 25 लाख रुपए के जेवरात गायब थे। पूर्वजों की धरोहर और कीमती सिक्के भी चोरी हो गए हैं। जी, हम 2024 बैंक रिकॉर्ड के हिसाब से हम 18 मई 2024 के बाद हम अब इस बार हम पिछले महीने गए 21 तारीख को, 21 जुलाई को। तो इस बार जब गए थे तो हाँ। क्या देखने को मिला वहां बैंक में? हमने लॉकर एक्सेस का रजिस्टर में साइन किया। उसके बाद हमने लॉकर एक्सेस करने की कोशिश की, जिसमें जो हमारे पास ओरिजिनल की थी। हमारा ये बैंक लॉकर 13 साल पुराना है और हमारी सेम ओरिजिनल की है। हमने एक्सेस का रिक्वेस्ट डाली, फिर जो लॉकर इंचार्ज वो मास्टर की जो लेके आते हैं वो लेके आए और उन्होंने दोनों चाबियां डाली। उनकी चाबी घूम रही थी, हमारी चाबी नहीं घूम रही थी। तो उन्होंने हमें कहा कि अभी लॉकर एक्सेस नहीं हो पा रहा है, हम टेक्नीशियन को बुलाएंगे। हमने 2013 से खाता खोला हुआ है और लॉकर भी खोला हुआ है, तो हम बैंक के मुताबिक 40 बार गए हैं। कौन से बैंक में? पंजाब नेशनल बैंक, ओल्ड फरीदाबाद में। कहाँ पर है ये रेलवे रोड ओल्ड फरीदाबाद में है। तो वहाँ गए हैं। पिछले हम 2 साल से नहीं जा पाए थे, मैं तबीयत ठीक नहीं थी। फिर अभी पीछे गए 21 मार्च को 21 ये गए हैं, तो तब चाबी लगी नहीं। फिर उन्होंने बोला जी हम टेक्नीशियन को बुला देंगे, आप एप्लीकेशन दे दो। तो फिर हमने एप्लीकेशन दे दी, तो उन्होंने टेक्नीशियन को बुलाया, तो फिर हमें फ़ोन किया, हम गए वहाँ। फिर चाबी उसने भी लगाई, नहीं लगी। देखिए, ओल्ड थाना क्षेत्र के अंतर्गत 31 जुलाई को एक मामला सामने आया था, जिसमें एक शिकायतकर्ता है आशीष कपूर, जो सेक्टर 28 का रहने वाला है, जिसने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसका पंजाब नेशनल बैंक जो ओल्ड स्थित है उसमें बैंक लॉकर था। तो उनमें उनके ऑर्नामेंट्स काफ़ी ज़्यादा ऑर्नामेंट्स थे, तो उसमें वो रखे हुए थे और वो 2013 से अपना लॉकर मेंटेन कर रहे थे, बार बार अपने समय समय पे विजिट कर रहे थे। 28 तारीख को वो जब बैंक में गए, पहले भी बैंक में गए थे, तो उनकी चाबी से वो लॉकर खुल नहीं रहा था। 28 तारीख को जब वो बैंक में गए 28 जुलाई को, तो उन्होंने लॉकर खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉकर चाबी से नहीं खुला। तो वहाँ पर उसको लॉकर को तोड़ा गया। तोड़ने पर पता चला कि उस लॉकर में से सारी ज्वेलरी जो गायब मिली है। जी, नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत नशा मुक्त युवा अभियान का शुभारंभ किया, जिसके तहत पंचकूला के राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने पीएम के लाइव संबोधन को सुना। इस राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी अभियान का उद्देश्य 100 सप्ताह में करोड़ों लोगों तक नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाना है। साथ ही कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। पीएम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों को अपनाने और स्वस्थ जीवन शैली पर जोर दिया। तो वहीं कृषि मंत्री ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और अभिभावकों को बच्चों के साथ समय बिताने का आग्रह भी किया। देखिए, आज ये पंचकुला में राजकीय महिला महाविद्यालय के अंदर आज इसकी शुभारंभ हुआ। तो वैसे तो सारे देश में प्रधानमंत्री जी ने 1000 जगह जो लोग संपर्क में आए, तकरीबन 1 करोड़ को आज संबोधन किया। नशा मुक्त भारत बनाने के लिए 100 सप्ताह का योजना बनाई। इसमें तकरीबन 2 मास से कुछ थोड़ा ज़्यादा है। हम इसमें पूरे भारत को नशा मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी का आह्वान हुआ और हम हरियाणा में समझते हैं भी यहाँ आर्य समाज का अच्छा प्रभाव है और उन्होंने हमेशा इस नशा मुक्त की तरफ गाँव में जाके प्रचार भी किए और जो डीएवी संस्थाएं हैं उनमें भी इसका प्रचार होता है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज़ पर। नमस्कार।